हाय एवरीवन। तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे हो। तो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। 2 जुलाई से ये सीरीज स्टार्ट होगी और कैसे इस सीरीज़ में पंटर पैसा कमा सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, पंटर पैसा कमाओ सीरीज। क्यों ये सीरीज पंटर के फेवर में जा सकती है, उस सब के बारे में बात करेंगे। फाइनल प्रेडिक्शन में आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रेड करोगे, किस तरह आपको इन मैचों में पैसा बनाना है। और देखिए, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच पास्ट में जब भी सीरीज हुई, या खासकर ओडीआई, चाहे वो बांग्लादेश में हुई हो चाहे वो लंका में हुई हो, दोनों के बीच काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग मैच हुए। मतलब पंटर ने पैसा बनाया है। पंटर के फेवर में काफ़ी इनके मैच होते हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है, वहाँ लंका थोड़ी सी बेटर है बांग्लादेश के मुकाबले। बट जो ओडीआई मैच है, ओडीआई में हमेशा दोनों टीमों के बीच ट्रेड होती है। और देखो, ओडीआई की ट्रेडिंग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ओडीआई में हमारे पास थोड़ा चांस भी ज़्यादा होता है। टी20 जितना छोटा गेम होगा, आप देखना, जितना छोटा गेम होगा उतना ज़्यादा एज बुकी के पास होगा। जितनी छोटी बैट होगी उतना ज़्यादा एज बुकी के पास होगा। अभी से अगर 2006 से पहले की बात करें तो पहले सेशन भी ये समझ लो बहुत ही कम था। तो उस केस में बुकी ज़्यादा प्लस नहीं होते थे, वही 50-50 का 50-60 का रेशियो रहता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा, क्रिकेट में सट्टेबाजी या फिर बैटिंग कहे ज़्यादा होती गई, तो उस केस में जो है ये चीज़ें फैंसी वगैरह इंट्रोड्यूस होती गई और वहाँ पे पंटर माइनस में जाना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पंटर जो होता है, सपोज करो आपने सेशन खेल लिया, फिर एक ओवर के में बोल दिया कि इतने रन बनेंगे, नोट बनेंगे, यस बनेंगे, तो वहाँ होता है पंटर फ्रस्ट्रेट। और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण फिर मैच में पैसा पंटर काफ़ी हारता है। तो वहीं पे एज मिलता है बुकी को, वो फ़ायदा उठाते हैं बुकी। तो अभी के टाइम में भी बस यही है, जितनी छोटी बैट होगी उतना ज़्यादा एज होगा बुकी के पास। और जितनी लंबी बैट होगी, जैसे 50 ओवर की बैट है या फिर 1 इनिंग की बैट है, 2 इनिंग की बैट है, जैसे लंबी होती है, या फिर ये समझ लो आपने टेस्ट में ट्रेडिंग की है, तो उतना ज़्यादा एज होता है पंटर के पास। ओडीआई का भी यही है, ज़्यादा एज हमारे पास होता है। तो चलिए स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के कैप्टन है मेहदी हसन मिराज। अपना 100% हर मैच में देने की कोशिश करता है, काफ़ी अच्छी बॉल डालता है और बैटिंग से भी काफ़ी वैल्यूएबल बैट्समैन है। तंजीद हसन और सांतो दोनों ओपन करेंगे और सांतो को टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया, मतलब कैप्टनसी से। तो उस केस में सांतो भी कोशिश करेगा अपने आप को साबित करने की। उसके बाद लिटन दास, बैट्समैन अच्छा है नो डाउट, बट लास्ट 2 साल से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाया है। लेकिन लास्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बंदा फॉर्म में है और हो सकता है इस सीरीज में भी अच्छे रन आपको बनाता हुआ दिखे। उसके बाद हरदोई, एक और अच्छा बैट्समैन है। जाकिर अली, हिटिंग क्या ज़बरदस्त हिटिंग करता है भाई। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश की क्रिकेट में अभी के टाइम में इससे बेस्ट हिटर नहीं है, या फिर इससे बेस्ट हिटर बांग्लादेश की टीम में अभी तक नहीं आया है। और आगे चल के ये आपको काफ़ी वैल्यू दे सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, काफ़ी आपको रन बनाता हुआ खासकर नीचे आके दिखेगा भी। उसके बाद मोहम्मद नईम ठीक ठाक है। इमोन हसन, इमोन भी ठीक ठाक है। रिशाद हुसैन बॉल अच्छी डालता है, बैटिंग से मुझे इतना पसंद नहीं है। उसके बाद शमीम हुसैन भी यही है, बैटिंग इसकी भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बॉल अच्छी डाल लेता है। तनवीर इस्लाम भी ठीक ठाक बॉल डालता है। उसके बाद आते हैं तस्कीन अहमद, साकिब और मुस्तफिजुर रहमान। तीनों बॉलर अच्छे हैं, बट साकिब के साथ एक प्रॉब्लम है, जब इसकी पिटाई होनी स्टार्ट होती है तो ये भूल जाता है कि बॉल कहाँ डालनी है। इसको यही समझ नहीं आता बॉल का टप्पा कहाँ मारना है, वाइड डालनी है, नो बॉल डालनी है। ये वाइड नो बॉल, वाइड नो बॉल, बस ये डालता रहता है। उसके बाद 6 वाइड 6 वाइड, ये इसके साथ होता है। बाकी बॉलर अच्छा है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी बॉल डालता है, एग्रेसिव बॉल करता है, सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद नाहिद राना और हसन महमूद दोनों ठीक ठाक है, ये भी अच्छा विकल्प है। नाहिद राना भी विकल्प हो सकता है। तो देखो, बांग्लादेश की स्क्वाड की बात करूँ तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी स्क्वाड लग रही है, बैलेंस लग रही है। मतलब ये समझ लो जैसे ऑलराउंड सेक्टर हो गया, हसन मिराज हो गए, रिशाद हुसैन हो गए, बैटिंग इनके पास 8 से 9 नंबर तक है। तस्कीन अहमद भी बैटिंग कर लेता है। और बॉलिंग में तस्कीन, हसन और रहमान, तीनों की जो पेस अटैक है तीनों का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक बैलेंस टीम लग रही है स्क्वाड में। मतलब लग रहा है कि हाँ, ये हमें अच्छी खासी ट्रेड दे सकती है। लंका की स्क्वाड की बात करते हैं। इनके जो कप्तान है असालंका, बैट बॉल दोनों से वैल्यूएबल है। उसके बाद निशंका, मधुशंका ओपन करेंगे, दोनों अच्छे हैं। निशंका काफ़ी अच्छा है, अगर ये क्रीज पे समझ लो 20 से 22 बॉल खेल जाता है तो उसके बाद बंदा लंबा खेलता है। कुशल मेंडिस काफ़ी अच्छा बैट्समैन है और फॉर्म में भी है, तो ये आपको रन बनाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद है अविष्का फर्नांडो, ये भी ठीक ठाक है, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। समर विक्रमा, ये भी अच्छा है, बट ये भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कमिंदु मेंडिस एक अच्छा बैट्समैन है। उसके बाद हसरंगा, लियांगे और वेल्ला लगे, ये 3
ये समझ लो ये तीन इस टीम की स्ट्रेंथ है ओडीआई में। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है लियांगे और वेल्लालगे। जब भी ये टीम फंसती है, जब भी पंटर फंसता है, ये दोनों खड़े होते हैं। और देखो इस सीरीज़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोज करो दोनों टीमों में से किसी भी टीम के 3-4 विकेट निकल जाते हैं, तो भी इन टीमों के पास 8-9 नंबर तक बैटिंग है, वहाँ पे आपको स्कोर बनता हुआ दिखेगा। मतलब अर्ली मैच ख़त्म होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। और जितना मैच लंबा चलेगा उतने ज़्यादा पंटर के पास चांस रहेंगे मैच में ट्रेड करने के, पैसा बनाने के। बाकी इनके बॉलर की बात करें, तीक्ष्णा काफ़ी अच्छा है, वेंदरसरे ठीक ठाक है, ज़्यादा पसंद नहीं है, फर्नांडो हो गया, रत्नानायके हो गया, मधुशंका, मलिंगा, तो चारों ठीक ठाक है। मुझे पेस अटैक इनका लास्ट 7 से 8 साल से कोई खास अच्छा नहीं लगा। जब से मलिंगा, कुलासेकरा इन सब ने टीम से संन्यास लिया, तब से लंका की टीम का जो पेस अटैक है वो बिल्कुल भी कोई खास अच्छा एग्रेसिव नहीं रहा है। तो यही टीम है। बाकी बैटिंग से नो डाउट टीम अच्छी है, अपने घर में खेल रही है, कंडीशन इनके फेवर में। हालांकि कंडीशन बांग्लादेश के लिए भी सिमिलर ही है, उनके लिए भी कंडीशन कोई ज़्यादा खराब नहीं है। अगर देखो विकेट पाटा बनते हैं तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि हमें 1-2 मैच स्टेट जाता हुआ दिख सकता है। बट जिस तरह के लंका में स्लो विकेट होते हैं तो उस केस में हमें मैच अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और जो मैच होंगे वो कोलंबो में होंगे और पाल्लेकल में होंगे, तो दोनों के ग्राउंड ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होते हैं, स्लो विकेट ही होते हैं और वहाँ पे इतने स्कोर नहीं बनते। और अभी के टाइम में बारिश का भी इशू आ सकता है, बट बारिश मुझे बिल्कुल भी मैचों में पसंद नहीं है। तो चलिए फाइनल प्रेडिक्शन की बात करते हैं। फाइनल प्रेडिक्शन से पहले आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैच में कहीं भी कोई भी एंट्री जमती है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। देखिए दोनों टीमों के बीच कंडीशन सब सेम है। बांग्लादेश में भी विकेट स्लो होते हैं, वेदर बांग्लादेश में भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो उस केस में जो दोनों टीमों की स्ट्रेंथ है, विकेट की स्ट्रेंथ है, वो भी स्पिन है, तो दोनों टीमों की स्पिन भी अच्छी है। तो वहाँ पे हमें एक मतलब पंटर को एज मिलता है कि पंटर पैसा बना सकता है। हालांकि लंका की जो स्पिन अटैक है वो थोड़ा सा बेटर है बांग्लादेश के मुकाबले, लेकिन बांग्लादेश के जो बैट्समैन है वो स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो वहाँ पर हमें एज मिलता है और पंटर को इसी वजह से इस सीरीज़ में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। बाकी देखो यही है, वेदर की कंडीशन सेम है और लास्ट अगर कुछ सीरीज़ उठा के देखो वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ हुई है, तो उस एंगल से हमें अच्छे मैच देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज़ के बारे में भी मैं बस यही कहूँगा, अगर आप तीनों मैच कंटिन्यू पकड़ के भी खेलते हो तो भी आप माइनस में नहीं रहोगे, पैसा बना के उठोगे। बाकी यही है, अगर किसी मैच में कोई एंट्री जमती है, मैच समझ आता है, तो मेरे टेलीग्राम पर ही आएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।